हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री आरएस प्रीलिम्स के हिसाब से शुरुआत कर रहे हैं। और आरएस प्रीलिम्स के साथ साथ यूपीएससी या कोई भी अदर एग्जाम आप दे रहे हैं तो सभी में हेल्प करेगी, क्योंकि हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री सभी एक ही होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू आरएस है, अकॉर्डिंग टू आरएस के सिलेबस है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में आरएस मेंस का रिजल्ट आया था और कट ऑफ का अंदाजा भी आपको लग गया होगा। देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट में उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है? एक्चुअल में क्या है कि जो राजस्थान में बच्चे हैं, हमारे राजस्थान के अंदर, वो पटवारी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सब की तैयारी करते, लगातार वैकेंसी जा रही हैं तो लगातार तैयारी कर रहे हैं। अब लगातार तैयारी कर रहे हैं जिसके कारण लोगों का जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं या फैक्चुअल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाती है, तो प्रीलिम्स उनका पास हो जाता है ईजिली। ठीक है। अब मेंस में जाके उनके अंदर ना तो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, ना उनके पास इतना टाइम है, तो वहाँ जाके उनकी जो लेखन शैली है वो छूट जाती है। ठीक है। दूसरा, जो इस चीज़ में लगे हुए हैं, आपने देखा होगा मोस्टली जो पुराने बच्चे हैं प्रिपरेशन में लगे होते हैं आरएस की में, जो कई सालों से, वो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसी के लिए हमें अपने आप को ना प्रीलिम्स क्वालिफाई कराना है सबसे पहले, और साथ ही साथ पढ़ना है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरपीएससी क्या चाहती है? ओरिजिनल किताब पढ़ो। आप कहीं से पढ़ोगे मुझे नहीं पता, ओरिजिनल किताब में क्या लिखा है वो पढ़िए, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। सिर्फ मार्किंग टाइट हुई है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। चलो, इसी के लिए इतना ही बात करेंगे आज बात करें हम भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा सिलेबस है। देखिए, सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर वैदिक काल है, तो वैदिक काल के बारे में पाठ करेंगे। फिर उस 6वीं शताब्दी में ईस्वी पूर्व की जो श्रवण परंपरा है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें 3 धर्म है, जैसे आजीवक संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। उसके बाद मुख्य राजवंश वगैरह हैं, जिसमें मौर्य वंश है, कुषाण वंश है, सतवाहन वंश है, गुप्त वंश है, चालुक्य वंश है, पल्लव वंश है और चोल वंश है। देखो, ये क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। अब इनकी भी क्या पूछना है, सिर्फ इनकी उपलब्धियाँ, है ना, और नहीं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आगे बात करें, देखो, प्राचीन भारत में कला और संस्कृति, वास्तु, प्राचीन भारत का भाषा साहित्य, सल्तनत काल के मुख्य शासकों की क्या उपलब्धियां रही, और उसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही। मुगल काल में जो राजनीतिक चुनौतियां थी, या फिर जो हमारे राजपूत, दक्कन, मराठा, अफगानों के साथ किस तरीके से संबंध रहे थे राजस्थान के शासकों के, वो क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर मध्यकाल में कला, वास्तु, चित्रकला, संगीत, किस तरीके से इस पे विकास हुआ, और उसके बाद अंत में भक्ति और सूफी आंदोलन। देखो, सिलेबस में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर का बहुत अच्छा स्कोप है, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन मोस्टली आर्ट एंड कल्चर हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। जो यहाँ टॉपिक दिया हुआ हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन। ठीक है। आपने देखो, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चन होते हैं, उससे ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं होते, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो हम एंशिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। 4-5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से होते हैं। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़े ज़्यादा होते हैं, मीडिएवल से थोड़े कम होते हैं। ठीक है। तो मैं सिर्फ एंशिएंट की बात कर रहा हूँ। तो अब हम आगे बात करें कि आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और देखो, मैंने ईयर वाइज भी दे दिया है कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री की जो आरएस 2024 में हुआ था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्योंकि यहाँ मैंने ओरिजिनल सिलेबस लिया और ये क्वेश्चंस भी ओरिजिनल है।
ठीक है, क्वेश्चंस भी ओरिजिनल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन है स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए, निम्न में सही विकल्प चुनिए। देखिए, अब जिसने स्तूपों के बारे में पढ़ा है, जिसने अशोक को पढ़ा है, बौद्ध को पढ़ा है, तो उसके थोड़े से माइंड में रहेंगे। अब इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्तूप एक वास्तुशिल्प शब्द है, इसका अर्थ है वह चीज जो कि संचय के माध्यम से बनाई गई है। पहली बात ये कहता है स्तूप एक वास्तुशिल्प का एक शब्द है, और इसका अर्थ है कि वह चीज जो संचय का मतलब इकट्ठा करके बनाई गई है, पहली बात। अब आपको पता होना चाहिए, क्या बौद्ध स्तूप किसी चीज को लेके बनाए गए हैं, किसी को इकट्ठा करके बनाए गए हैं? बिल्कुल हाँ, क्योंकि जो हमारे बौद्ध की जो अस्थियां थी, उन अस्थियों को एक जगह संचित करने के लिए जगह जगह बौद्ध स्तूप बनाए गए, ठीक है। तो बौद्ध स्तूपों में क्या होता है, अस्थियों को रखते हैं। उसके साथ आगे क्वेश्चन है, मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की जो प्रथा है बौद्ध काल से पहले थी। देखिए बौद्ध काल में कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्तूप बने, उसके बाद फिर अशोक के काल में, गुप्त के काल में, है ना, तो बौद्धों का निर्माण स्तूपों का निर्माण होता है। अब कहीं ना कहीं ये स्तूप निर्माण की जो परंपरा है हमारे पुराने बौद्ध से शासन से या बौद्ध धर्म से पहले भी रहे होंगे, तो तभी तो उन्होंने ये सीखा है कि भाई ये स्तूप बनाना है, तो इसीलिए ये दोनों चीजें एकदम परफेक्ट हैं, ठीक है, तो इसलिए दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई? अब देखो कहाँ से आया है क्वेश्चन, अब हमें ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, बौद्ध काल से या नहीं। ये क्वेश्चन बौद्ध काल से, गुप्त के काल से भी मान सकते हो, मौर्य के काल से भी मान सकते हो, उसकी जो आर्ट एंड कल्चर है वहाँ से क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है, और बौद्ध से भी मान सकते हो, तो मतलब जो सिलेबस में वो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई? अब देखिए सब पढ़ते हैं, अब यहाँ बौद्ध धर्म से ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है प्राचीन भारत के भाषा और साहित्य से, ठीक है। आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत का भाषा और साहित्य हमारे उसमें एक अलग ही लाइन दी हुई है, आप पढ़ोगे ना, प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास, जिसमें संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल 3 भाषाएं दी गई है। लेकिन हम जब बौद्ध को पढ़ते हैं तो उसमें भी ये पढ़ा जाता है, लेकिन इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं। प्राचीन भाषा साहित्य को आरबीसी कहते हैं कि आपको डीपली पढ़ जाना है, तभी तो ये पूछा है कि कौन सी रचना किस भाषा में है, ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए। तो देखो बात करें दिव्यदान, दिव्यदान जो है वो संस्कृत भाषा में है, ठीक है। दीपवंश वो भी संस्कृत भाषा में है, ठीक है। महावंश वो भी पाली भाषा में है, और आर्य मंजूश्री मूलकल्प वो भी संस्कृत भाषा में है। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई ये दीपवंश को, दिव्यदान को, ये दीपवंश को भी संस्कृत भाषा में मानते हैं, लेकिन आरपीएससी ने इसको ए और डी इसका आंसर माना था, जिसमें दिव्यदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प जिसका आंसर है ए और डी माना है। लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा आगे क्लियर कर देंगे आपको, और मैं इस पर थोड़ा सा डीप रिसर्च करके बताऊंगा कि ये कौन सी भाषा में, ठीक है। तो आप गूगल भी कर लीजिए, पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर दिव्यदान और आर्य मंजूश्री ये तो संस्कृत में थे। मेरे हिसाब से दीपवंश और महावंश दोनों पाली में है, ठीक है, क्योंकि पाली भाषा चलती थी, प्राकृतिक भाषा जैनों की भाषा थी, ठीक है। तो दिव्यदान और आर्य, ठीक है, आरबीएससी बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि दिव्यदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प दोनों संस्कृत में थे, ठीक है। और दीपवंश और महावंश जिसमें सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका का जिसमें वर्णन था वो थे, ठीक है। और भी है इसमें, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको, जब प्राचीन बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें जाके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय। देखो अभी हम प्रीलिम्स में अभी पढ़ेंगे 3 संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे, आजीवक, बौद्ध और जैन धर्म, तो सीधा सीधा आजीवक संप्रदाय के बारे में पूछ लिया, ठीक है।
अब इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके सिद्धांतों में जब हम इसको पढ़ते हैं, ज़्यादा इसका है नहीं, तो इसके सिद्धांत ही मिलते हैं हमें। कभी किसी किताब में हम पढ़ते हैं तो आरबीएससी की पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की पढ़ लीजिए, या फिर जहाँ भी मिलेगा वो यही मिलेगा। तो इसमें नियति में विश्वास करता है, बिल्कुल सही बात है। आजीविक संप्रदाय जो है कि भाई जो काम नियति के हिसाब से चल रहा है, समय के हिसाब से चल रहा है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई हेर फेर नहीं है, ठीक है। उसके बाद उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने, ऐसा नहीं बताया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि तपस्या, ये जो हम तपस्या करेंगे उसको कठोर तपस्या में विश्वास इनका था, ये मानना है। तो इसका आंसर होगा ए और सी, ठीक है, ए और सी। आगे बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हम सल्तनत काल पढ़ते हैं उसमें शेरशाह का बारे है। तो शेरशाह के बारे में जो सांस्कृतिक उपलब्धियां, तो उसके बारे में बताया गया कि कौन सी उन्होंने बनवाई थी, ठीक है। देखिए इसमें सासाराम का मकबरा और किला कुहन मस्जिद जो सम्राट शेरशाह के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आया। अगला देखो, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, कृष्ण देव राय कैसे पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में है विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक जो कृष्ण देव राय थे, वो तुलुप वंश के शासक रहे थे। तो उन्होंने सांस्कृतिक दृष्टि से खुद भी वो एक विद्वान थे, साहित्यिक विद्वान थे, संस्कृत तेलुगु के कवि थे। तो उनके उसमें अष्टकवि, देखो इनका अष्टकवि प्रधान है। और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, देखो कृष्ण देव राय से क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन आया था, अभी आएगा इससे आगे, कि उसके मेन जो मुख्य अलादीन करके, अद्दानी करके एक वो थे, कवि थे, वो थे। और उसी में देखिए और भी 8 कवि हैं, जिसमें भाव चिंता रतन और वीर सैबरामत मल्लनार्य उन्हीं में से एक है। तो किस भाषा में लिखा, तो इतना आसान नहीं है क्वेश्चन का जवाब देना। लेकिन जिसने डीप पढ़ा है, जिसको पता है कि तेलुगु के कवि हैं कृष्ण देव राय, कन्नड़ के कवि, संस्कृत की कवि है, और कन्नड़ भाषा में साहित्य लिखा गया, संस्कृत में भी लिखा गया, तेलुगु में भी लिखा गया, तमिल में भी, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है कन्नड़ भाषा है, ठीक है। आगे बात करें, भारत के एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य के माध्यम से सम्मत करने तो किस चित्रकार ने, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रविंद्रनाथ जी है। भारत माता की तस्वीर किसने बनाई। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो भक्ति आंदोलन क्वेश्चन पूछ लिया, तो कौन सा क्वेश्चन सत्य नहीं है। तो बात करें, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है, की थी। उसके बाद निर्वाकान द्वैत अद्वैत सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है। मध्वाचार्य ने सगुण वैष्णव के स्थान पर निर्गुण भक्ति, नहीं ये गलत है। तो यही इसका आंसर है। रामानंद ने राम भक्ति, बिल्कुल सही बात है। तो कोई का पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो थर्ड का सत्य नहीं है। आगे देखिए, कुषाण वंश, अब हम इसमें हमारे सिलेबस में लिखा है कि कुषाण वंश के बारे में पढ़िए। तो कुषाण वंश के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें आरबीसी किताब में मिलता है कि कुशल कटविशेष ने सर्वलोकेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है। ये तो थे 2024 के। अब 2023 के देखिए, 2023 में प्रीलिम्स हुआ था। तो उसमें क्या था, देखिए हम जब बौद्ध धर्म सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म से पहले सुतकोट था, जिसमें एक हड़प्पा संस्कृति के स्थल है। तो इसकी खोज किसने की, आंसर जगपति जोशी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती के विवाह किस वंश में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए रख लेंगे। देखो आरबीसी किताब पढ़ते हैं, जब वो गुप्त वंश पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, तो उसमें वाकाटक वंश, तो आंसर मिलता है सीधा, लिखा हुआ है। देखिए ये कहाँ से आया, भरतों का स्तूप फिर आ गया, स्तूपों से। तो ये किस काल के थे, भरतों का जो स्तूप था वो किस काल का था, है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो भरत का स्तूप जो होता था वो किस काल का था, शुंग काल का था, ठीक है। आगे देखो, फिर ललित विग्रहराज की स्थापना किसने की, यानी ललित विग्रहराज की उसकी सोमदेव ने की, ये भी साहित्य से है। आगे देखो, फिर कृष्ण देव राय, मैं बता रहा था कृष्ण देव राय ने किस कवि को आंध्र कविता पितामह के, देखो अल्लाह नसीम पेड्डना, यही थे वो। तो ये सारे कवि जो है उनके अष्ट कवियों में से है।
तो उत्तर ये था। तो कृष्णदेव राय तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन आरपीएससी का, ठीक है। आगे बात करें अकबर द्वारा, देखो फिर वही, उसमें शेरशाह का पूछा था, यहाँ फतेहपुर सीकरी का पूछ लिया। तो किस बौद्ध स्थापित कला, तो पंचमहल, ठीक है। देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री से, गोपाल कृष्ण गोखले ने समाज शिविर की स्थापना किस वर्ष में की, तो इसका आंसर 1905 है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 2020 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन किया गया था, तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो लाला लाजपत राय, ठीक है। आगे बात करें, फिर जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, तो उसके सदस्य कौन कौन थे, तो अध्यक्ष थे फजल आयोग, सदस्य के एम पनीकर और कुंजरू साहब, सफरू साहब नहीं थे। और इसी सफरू को लेकर फिर आगे देखो क्वेश्चन बनेगा। देखो प्रीवियस ईयर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, आरपीएससी प्रीवियस ईयर को ध्यान रखती है। अब क्वेश्चन आएगा गांधी जी और अम्बेडकर की जीत में किसने मध्यस्थता कराई, तो वो सरपुर जी थे। अब आगे क्वेश्चन देखिए, सूफी, अभी भक्ति और सूफी दो हम आंदोलन पढ़ेंगे, तो कहाँ किसका सिंध मुल्तान और पंजाब तक फैला हुआ था, तो कौन है, सुहरावर्दी था इसका आंसर, है ना। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन आ गया, ये 18 और 21 में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन मैंने डाल दिए। देखिए गांधी अरविंद समझौता किसकी मुद्दा से, तो तेज बहादुर सरफू। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं है, तो कौन थे। अब यही तो क्वेश्चन आते हैं और हम इनको पढ़ते ही नहीं हैं, तो कौन नहीं थे, भगवती चरण बोहरा, मास्टर अमित चंद, बाल मुकुंद, अविद बिहारी। तो मास्टर अमित चंद थे, बाल मुकुंद थे, अविद बिहारी थे, और एक थे बसंत कुमार विश्वास, वो भी थे बसंत कुमार। तो भगवती चरण बोहरा नहीं थे आंसर। आगे बात करें, देखो ये सोसाइटीज हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं, तो इन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, वही जो थोड़ी देर पहले गोखले जी की थी 1905 में। इससे पहले 2023 में किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि कब हुई, तो 1905 में। यही क्वेश्चन देखो 18 का 21 का क्वेश्चन सीधा 23 में क्वेश्चन पूछ लिया। तो प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल सर्विसेज, देखिए सोशल सर्विसेज की स्थापना कौन करते हैं, और एन एम जोशी, ठीक है। सेवा समिति एन एम कुंजरू, ओके। उसके बाद 1914 में थी सेवा समिति। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, देखो ये क्वेश्चन बाद में मिलता है। श्री राम वाजपेयी, नहीं गलत, श्री राम वाजपेयी नहीं है। जो सोशल रिफॉर्म है एसोसिएशन है, जिसे राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म भी कहते हैं, 1878 में। और ये वीर सलिंगम पुतलू है, उनके द्वारा बनाई गई थी। और इनके श्री राम के द्वारा एक सेवा समिति थी, बॉय स्काउट एसोसिएशन। तो राम वाजपेयी के द्वारा कौन सी थी, बॉय स्काउट एसोसिएशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो सोशल रिफॉर्म का है, तो अलग से क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ से, और इसको पूछ लिया था अलग अलग क्वेश्चन बना के, देख रहे हो प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कालक्रम, तो कालक्रम हमें पता होना चाहिए। देखो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, लखनऊ समझौता 1916, स्वराज 1923, जलियांवाला हत्याकांड 1919, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920। तो अब यहाँ से मैच द फॉलोइंग कर लेंगे। तो इसमें हम बात करें तो कौन सा आएगा, सबसे पहले 1916, तो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के हिसाब से फिर थर्ड आएगा, थर्ड के फिर फोर्थ, सेकंड, ठीक है। आगे बात करें, देखो दिल्ली सल्तनत काल दिया हुआ है, तो उसमें हमें उनकी उपलब्धि बता रही है शासकों की। तो उसमें ये पूछ लिया दीवान-ए-अर्ज तो किसने बनाया था, दीवान-ए-अर्ज क्या था, एक सैन्य विभाग था बलबन के काल में, ठीक है। उसके बाद देखिए श्रेणी व्यवस्था, है ना। तो भारत की प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था के बारे में पूछ लिया जाता है। तो श्रेणी व्यापारिक आग्रह की संगठन थी, बिल्कुल सही बात है। उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही बात है। श्रेणी अपने सदस्यों का आचरण पर नियंत्रण रखती थी, ये भी सही बात है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये भी सही बात है ना। उसके बाद बात करें, नहीं सॉरी, उत्तर भारत में नहीं, ये पूरे भारत में थी, है ना, यही इसका आंसर है, पूरे भारत में। आगे बात करें मंदिर स्थापित थे। अब देखो मंदिरों की विशेषता पूछ ली, क्वेश्चन है इनके बारे में कौन सा सत्य है। स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का गुप्त काल में माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। लार्ड ख्वां जो कि एक प्रारंभिक बादामी के चालुक्य से संबंधित, बिल्कुल सही बात है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के संबंध खंड के आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, नहीं ये नहीं जुड़े हुए, यही इसका आंसर है। कांची के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में, सही बात है।
तो इसमें ना एलिमिनेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, अगर हमने पढ़ा है तो, ठीक है। इतना आसान नहीं होता इन क्वेश्चनों को निकालना, लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो 50-50 हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर कौन सा सत्य है। देख रहे हो, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। सही बात है, किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को स्वीकार किया था, स्वीकार नहीं स्वीकार किया था, तो ये ठीक है। उसके बाद आयोग गठन किया गया था, ठीक है, 1953 में फजली के आयोग ANM कुंजरवर भाई साहब थे। आगे क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड, RBSC की कक्षा 12 की किताब से सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। RBSC कक्षा 12 की इंडियन हिस्ट्री की किताब में सारे हैं, नहीं पढ़ते हैं हम ओरिजिनल, वहीं से क्वेश्चन है। इसका आंसर केसरी सिंह बारठ है। देखो, निम्न किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए, तो आंसर बैराट। कितने बार पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, आपने पढ़ा होगा कि नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी का विकास, तो उसी से क्वेश्चन आया हुआ। सेंट्रल इलेक्ट्रो RBSC किताब में दिए हुए हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटिया, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ हुई, तो इसका आंसर कराईकुड़ी था, ठीक है। बयाना दुर्ग किस विष्णुपद विजय स्तंभ किस काल का मनाया जाता है, देखो ये फिर आगे प्राचीन काल में, तो किस काल का था, गुप्त काल का था बयाना दुर्ग। आगे क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन से, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी न्यूज में रहा था उस टाइम, तो ये गोहपुर था इसका आंसर, क्योंकि असम में 1942 में वहाँ की एक लड़की थी, तो ये शहीद हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र नाम से यानी यक्ष के नाम से किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो परखम, ये मथुरा के अंदर है, तो यक्ष की मूर्ति मिली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण वंश है, कुषाण वंश का शासक रहा था, सारी द्रविड़ शैली, नागर शैली सबका यहाँ पर विकास हुआ था। आगे देखो, फिर विजयनगर कृष्णदेव राय फिर आ गया, यानी हर साल क्वेश्चन कृष्णदेव राय। देखो, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की, हाँ की थी। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, सही बात है। उनके दरबार को अल्लाह, देखो वो क्वेश्चन फिर आ गया, राज्य कभी शुरू करते थे, संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं को ज्ञात था, सही बात है। अगला देखो क्वेश्चन हमारे, अब आ गया बौद्ध धर्म, और जो वैदिक धर्म है उससे क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या कि किसको उस टाइम क्या कहते थे, जैसे बिरी क्या कहते थे, चावल, मृदंग को क्या कहते हैं, मूंग, यव को क्या कहते हैं, जौ, इक्षु को क्या कहते थे, गन्ना, तो ये मैच करके आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जो तीर्थंकर, जैन धर्म सॉरी, तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ, उनके कौन कौन से संज्ञान थे या उनके कौन कौन से पहचान थी, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए। जैसे पार्श्वनाथ जी तो इनके क्या थे, सर्प, आदिनाथ जी इनके क्या थे, वृषभ, महावीर जी का सिंह, शांतिनाथ का हिरण, तो पता होना चाहिए, और ये लिखे हुए हैं RBSC किताब में, ठीक है। उसके बाद करें, देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो सारे केस पूछ लिए RBSC के। मॉडर्न हिस्ट्री RBSC कक्षा 12 की हिस्ट्री में सीधे पीछे के पन्नों में सीधा दिया हुआ। हावड़ा संयंत्र केस में थे यतीन्द्र मुखर्जी जी, लाहौर षड्यंत्र में राजगुरु, दिल्ली संयंत्र केस में अमीचंद, अलीपुर में अरविंद घोष, मैच कर दो आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलुरु को, देखो वही नेहरू कालीन में किन प्रयासों से हुई और कब हुई, तो जमशेदजी टाटा 1909 में। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य 1871 ईस्वी में राजमुंदरी, देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा था, राजमुंदरी सोशल रिसोर्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, देखो आ गया ना, वीर सेलिंगम द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में पूछ लिया, तो जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखो अनेकांतवाद और शादवाद को जैन धर्म मानता है, शून्यवाद और सर्वश्रुतिवाद को बौद्ध धर्म मानता है, यही इसका आंसर है। तो आपने देखा कि जो हमारा भारत, जो हमारा सिलेबस है इंडियन हिस्ट्री के, उस सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी हमारा जो इतिहास है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन RBSC में पूछी गई है। तो हमें क्या करना है, इस RBSC के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी, और इसमें RBSC और NCERT को बेस बनाना ही पड़ेगा,
समझ रहे हो। उसके साथ साथ आप कोई भी सहायक बुक है वो पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी इनको बेस बनाना पड़ेगा। तो हम इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर इसी के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज चलेंगे और शुरुआत करते हैं। ऑरल चीज़ें हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डीप में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी RPSC है, मैं कहूँगा जितना आप अपने से पढ़ोगे वो भी ज़रूरी है, खुद की किताब से पढ़ोगे वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।